भारत की सबसे बड़ी रियासत उत्तर प्रदेश में असम्बली इंतखाबात होने वाले हैं और इस हवाले से सभी सियासी पार्टियां वोट बैंक के लिए नौजवान और तमाम तबके को कह रही हैं कि उनके मसाइल को बुलंद कर रहे हैं। ख़ास बात यह है कि अब 10 फरवरी को वोटिंग होने वाली है। ऐसे में तमाम सियासी पार्टियां जो अहम मुद्दा है एक उत्तर प्रदेश में रोज़गार के हवाले से, महंगाई के हवाले से, इसको कोई भी पार्टी अपना मुद्दा नहीं बना रही है और ना ही इस पर कुछ बातचीत कर रही है। हमारे साथ कुछ बच्चे हैं और कुछ स्टूडेंट्स हैं और वो बरसों से तैयारी भी करते हैं, पूरी भारत में काम कर रहे हैं, इनकी तंजीम है। किस तरीके से इस इंतखाबात को देख रहे हैं, ख़ास तौर से पॉलिटिकल पार्टीज़ जब इश्तियाल अंगेज़ बयानें दे रही हैं, समाज को नफ़रतों में तक़सीम कर रही हैं, ज़ात पात का हवाला दे रही हैं। ऐसे में ये सवाल लाज़मी है कि नौजवान तबका क्या सोच रहा है, रोज़गार को लेकर क्या सोच रहा है, उसके अहम सवाल क्या हैं, उसके बुनियादी मसाइल क्या हैं। क्या नाम है आपका और क्या आप कर रहे हैं? मेरा नाम नबील अहमद है और मैं अभी जो है एसआईओ जो स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन है उसकी ज़िम्मेदारी है अभी यूपी सेंट्रल में जोनल सेक्रेटरी के हिस्से से। और मैंने अभी फार्मेसी किया है रिसेंटली और अभी बीओएमएस के लिए प्रिपरेशन कर रहा हूँ। और आपका जो ये सवाल है ख़ासकर पार्टियों के हवाले से, तो मैं समझता हूँ ख़ासकर इस मुल्क में या ख़ासकर उत्तर प्रदेश में जो पूरी फ़िज़ा बनी है वो बहुत मसमूम हो चुकी है। पहले जो राजनीति के जो तरीक़े होते थे उसमें ये होता था कि मुख्तलिफ़ जो नौजवानों के मुद्दे होते थे, उनके मसाइल होते थे, उनको लोग एड्रेस करते थे और ये वादा करते थे कि हम नौजवानों के मसाइल को हल करेंगे। लेकिन राजनीति का कहीं न कहीं वो पूरा तरीका जो है कन्वर्ट हो रहा है धीरे-धीरे। अब अगर हम मुद्दों की बात करते हैं तो वो कहीं न कहीं धर्म की बात ला कर के छेड़ देते हैं और उसी में पूरे लोगों को उलझा कर रखे हुए हैं। नबील जी, आप ज़ाहिर है कि तमाम तरह के कोर्सेज़ कर रहे हैं, नौजवान हैं। बिहार में भी बच्चे अभी एग्ज़ाम दिए हैं, एहतजाज कर रहे हैं कि कहीं न कहीं जो उनको सरकारी मुलाज़मत के ख्वाहां होते हैं बच्चे, उनकी एक बहुत बड़ी समस्या है बेरोज़गारी। हुकूमत से उम्मीदें वाबस्ता होती हैं। किस तरीके से देखते हैं इंतखाबात को? आप लोगों के बुनियादी मसाइल क्या हैं? बिल्कुल ये एक बहुत बड़ा मसला है। हम लोग एज अ स्टूडेंट्स लोगों में काम भी करते हैं और हमारा मैनिफेस्टो भी अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ था। हमने जो है जो भी दीगर जितनी भी पार्टियां हैं उन तमाम के सामने डिमांड भी रखे थे कि स्टूडेंट्स के दीगर जितने भी मसाइल हैं उन मसाइल को हल किया जाए। अभी देख लीजिए बिहार में जो प्रयागराज में हुआ, तो इस तरह की चीज़ें जो है कहीं ना कहीं हम निंदनीय है। और हम तमाम लोगों को जो है पूरी तरह से ये तो कम से कम जो है गवर्नमेंट को इस चीज़ का ख़्याल रखना चाहिए कि वैकेंसी निकलती है। अभी 2019 में ख़ासकर जो वैकेंसी निकली थी ये रेलवे रिक्रूटमेंट की, अब जा कर के रिज़ल्ट भी आना था और आया और उसके बाद ये हुआ कि दोबारा एग्ज़ाम देना है। तो इस तरह से कहीं न कहीं जो विद्यार्थी हैं, जो स्टूडेंट्स हैं बहुत परेशान होते हैं। उनके लिए कहीं न कहीं वैकेंसी निकलनी चाहिए और वैकेंसी के साथ-साथ उनको जॉब के भी मौके। अब स्किल इंडिया की बात करते हैं ना, स्किल इंडिया की बात करते हैं तो मैं समझता हूँ कि स्किल इंडिया के तहत रोज़गार के सेंटर कायम किए जाएँ ताकि जो भी एलिजिबल लोग हैं उनको मौका मिले और लोग आगे बढ़ चढ़ कर के रोज़गार पाएँ और इस मुल्क में जो गरीबी है वो ख़त्म हो धीरे-धीरे। तो इस पे बहुत कुछ गवर्नमेंट कर सकती है और इनको मुद्दा बना करके गवर्नमेंट को आगे आना चाहिए कि हम नौजवानों के साथ ये करेंगे। क्या नाम है आपका? फ़खरुल इस्लाम नाम है। फ़खरुल इस्लाम जी, बहुत 5 साल इंतज़ार करते हैं कि हम लोगों की बात होगी, नौजवानों की बात होगी, उनके मसाइल पे बात होगी, पॉलिटिकल पार्टीज़ रैलियों में नौजवान के मसाइल का ज़िक्र करेंगे, इलेक्शन उस पे लड़े जाएँगे। लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा है उत्तर प्रदेश में। जी, उत्तर प्रदेश की जो अभी सियासत हो रही है उसमें सिर्फ़ जो सबसे ज़्यादा चीज़ ज़ाहिर हो रही है वो या तो जातिवाद है या फिर वही मज़हब की सियासत है। उसके अलावा रोज़गार की बात, युवा की बात कहीं नहीं कही जा रही है। और वो सबसे बड़ा चिंता का बाइस है हम तमाम लोगों के लिए कि यहाँ पर जब रोज़गार की बात किया जाता है तो आप देख लीजिए राजस्थान में क्या हो रहा है, बिहार में क्या हो रहा है, उसको उनको उनकी रैलियों पर हमले करके उनको भगाया जा रहा है कि आप हुकूमत के ख़िलाफ़ आवाज़ क्यों उठा रहे हैं। अगर कोई आदमी रोज़गार की मांग करता है तो ये हुकूमत के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना कैसे होगा। तो अब हम देखें कि एक युवा जो गांव से आता है और वो न जाने कैसे कैसे अपने पैसे इकट्ठा करता है, उनके माँ बाप जो है उसका इंतज़ाम करते हैं, घर जो है ज़मीन गिरवी रखते हैं, माएँ जो है अपने ज़ेवरात जो है गिरवी रख दे देती हैं।
लेकिन यहाँ आने के बाद एक बच्चा जो है मेहनत से जब पढ़ाई करता है और किसी जॉब के लिए अप्लाई जब करता है तो उसको उसमें वैकेंसी निकलने के बाद एक तो ये कि रिक्रूटमेंट नहीं होता है, और जब रिक्रूटमेंट होता है और आदमी एग्ज़ाम लिखता है तो उसके रिज़ल्ट आने में सालों लग जाते हैं। और उसके बाद भी ये आप इस तरीके से देख सकते हैं कि जब आज के दौर में कोई भी रिक्रूटमेंट निकल रही है किसी भी डिपार्टमेंट में, तो रिक्रूटमेंट फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वो निकलती है 1000 तो उस पर फॉर्म भरे जाते हैं 10 लाख से ज़्यादा। ये सिंपल सा मिसाल है कि कितनी ज़्यादा बेरोज़गारी बढ़ चुकी है। लेकिन सबसे मायूसी की बात यह है, इसमें हैरानकुन भी है कि जब उत्तर प्रदेश हुकूमत जो 5 साल बीजेपी ने हुकूमत की, वो अगर जॉब देने में नाकाम रही तो दीगर पार्टियां भी उस पर खामोश नज़र आ रही हैं, कोई बातचीत नहीं कर रहा है। किस तरीके से, ऐसी क्या उम्मीदें थी कि इस तरीके का होगा? नहीं, बिल्कुल ऐसी उम्मीदें नहीं थी। ये उम्मीद थी कि अब जो दीगर पार्टियां होंगी वो भी अपने इस मुद्दे में रोज़गार को सबसे अहम मानेंगी। तो ये बिल्कुल साफ दिख रहा है कि यहाँ पर रोज़गार को एड्रेस नहीं किया जा रहा है जो युवाओं के लिए ज़रूरी है। तो ये तो ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश के वक्त आप देख सकते हैं, यहाँ 4 लाख से ज़्यादा वैकेंसीज़ ऐसी हैं जिनको फिलफिल इमीडिएटली करना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद वो नहीं किया जा रहा, उस पर बात ही नहीं की जा रही है। तो कहीं ना कहीं ऐसा महसूस होता है कि जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं वो भी इसमें किसी न किसी तरीके से मुलविस हैं, या वो उसमें सक्षम नहीं है कि वो रोज़गार अदा कर सकें। एक ज़माना था, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राफ़े इस्लाम है। एसआईओ की मेरी यूपी सेंट्रल की ज़िम्मेदारी है। राफ़े इस्लाम जी, आप एसआईओ की ज़िम्मेदार फ़र्द हैं और ज़ाहिर है कि तमाम तरह के स्टूडेंट्स आपसे कनेक्ट होंगे। एक ज़माना था जब उत्तर प्रदेश के सचिवालय में नौकरी निकली थी तो वहाँ पीएचडी करने वाले भी चपरासी की नौकरी के लिए अप्लाई किए हुए थे। उसी ज़माने से यही अंदाज़ा लगाया गया था कि बेरोज़गारों की बड़ी तादाद है, लेकिन उम्मीद की जा रही थी कि उत्तर प्रदेश के इंतखाबात में हम लोगों की बात होगी, नौजवानों की बात होगी, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। क्या उम्मीद कर रहे हैं और किस तरीके से इसे देख रहे हैं? देखिए, हालात चाहे जैसे हों, हमें बहैसियत हमें इस कॉन्स्टिट्यूशन पर भरोसा है, और हमारा ये फ़र्ज़ है, फंडामेंटल ड्यूटी है हमारी कि हम हुकूमत चाहे जैसी भी हो उसको हमें एहसास दिलाता रहना चाहिए कि उसकी ज़िम्मेदारी क्या है। और हमें पूरी उम्मीद है कि जैसे कि अभी हमारे ज़ेड साहब ने बात बताई कि रिक्तियाँ, पोस्ट, सीटें खाली हैं और उनको पुर किया जाना चाहिए। तो अब बच्चों से आप लोग मिलते हैं, पूरे मुल्क में जाते हैं और स्टूडेंट से मिलते हैं, किस मुश्किलात से वो तैयारी करते हैं और क्या उम्मीदें होती हैं उनकी? नहीं, मुश्किलात तो इतनी है कि उसे बयान नहीं किया सकता, और ऐसा नहीं है कि हुकूमत उसे जानती नहीं है, लेकिन अभी हुकूमत जो है सिर्फ इसी बुनियाद पर, उनको ऐसा लगता है कि अगर धर्म की बुनियाद पर ही हम हिंदुस्तान, ख़ासतौर से उत्तर प्रदेश में अगर हम धर्म की राजनीति करते हैं किसी तरीके से, तभी जा कर के हम वोट हासिल कर सकते हैं, और अगर सक्सेस हो जाता है तभी हमें वोट मिलेगा। तो ये उनके टारगेट में रहता है। जो हमारे एक्चुअल मसाइल हैं, बेरोज़गारी का, जिस तरीके से युवा परेशान है, उस पर कोई आवाज़ नहीं उठाई जाती, ना उसको एड्रेस किया जाता है। नबील जी, क्या मायूस हैं आप लोग? जो नौजवान तबका है ख़ास तौर से, उसकी उम्मीदें थी कि पॉलिटिकल पार्टीज़ हमारी, ख़ास तौर से अपोजिशन में जो हिज़्ब इख्तिलाफ़ की जमातें हैं वो आवाज़ बुलंद करेंगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। असल में मायूसी तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हम मायूस कौम भी नहीं हैं। हम हमेशा ये उम्मीद रखते हैं कि आने वाला दिन अच्छा होगा। अगर पार्टियां हैं बेसिकली आज अगर हमारी मांगों को, हमारे सिफारिशात और गुजारिशात को अपने उसमें शामिल नहीं कर रही हैं, फिर भी हम उनको एहसास दिलाते रहेंगे, क्योंकि इस मुल्क में मुख्तलिफ़ तरह के लोग रहते हैं और मुख्तलिफ़ तरह के लोगों में कुछ लोग ऐसे उभर कर के आएंगे जो अपनी मांगें उनके सामने रखेंगे, और एक वक्त ऐसा आएगा कि वो लोग भी कबूल करेंगे कि नहीं, ये मांगें दुरुस्त है और इन्हीं मुद्दों पर लड़ा जाना चाहिए। जो पूरी फ़िज़ा जो है ख़राब करने की कोशिश की जा रही है, और उस पर मुल्क में किस तरह से नफ़रत अंगेज़ तकरीरें की जाती हैं, इश्तियाल अंगेज़ भाषण दिए जाते हैं, उसका कितना बुरा असर पड़ रहा है समाज पे। जो पढ़ा लिखा तबका है वो समझ रहा है इस चीज़ को, और इस चीज़ को वो जो है कहीं ना कहीं लोगों के सामने पेश भी कर रहा है कि ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ये समाज को तोड़ने वाली बातें होती हैं। तो हमें उम्मीद है इंशाल्लाह कि वक्त आएगा और ये जो अभी पूरे जो माहौल बना है उस करवट बदलेगा इंशाल्लाह, और अच्छा होगा। भारत की सबसे बड़ी रियासत, आबादी के हिसाब से रियासत उत्तर प्रदेश में असम्बली इंतखाबात होने वाले हैं, और इस रियासत में सबसे बड़ी तादाद उन नौजवानों की है जो बेरोज़गार हैं, रोज़गार की सख्त ज़रूरत है। गुज़िश्ता दिनों लखनऊ में कई एहतजाजी मुज़ाहरे हुए हुकूमत के ख़िलाफ़, बच्चों को
बच्चों पर पुलिस ने ताकत का भी इस्तेमाल किया और लाठियां चार्ज की गई, लेकिन उसका कोई खातिर ख्वाह हल नहीं निकला। हालिया दिनों में जब रेलवे ने एग्ज़ाम कराया और आप देख रहे होंगे कि एनटीपीसी का एग्ज़ाम हुआ, उसमें भी जब बदउनवानी का मामला आया तो पुरतशद्दुद एहतजाजी मुजाहरे हो रहे हैं। उनकी यही डिमांड है और मुतालबात हैं कि उनको रोज़गार दिया जाए, चाहे रेलवे में हो या गवर्नमेंट। इस तरीके से लाखों करोड़ों बच्चों की तादाद है जो दिनों रात मेहनत करते हैं, तरह तरह की मशक्क़तों के हवाले से उनके वालिदैन उनके लिए पैसा जमा करते हैं, लेकिन हुकूमत कहीं ना कहीं उनको रोज़गार फ़राहम करने में नाकाम नज़र आ रही है। ऐसे में सबसे मायूस कुन बात यह भी है कि हिज़्ब इख्तिलाफ़ की जमातें भी मौजूदा इंतखाबात में उनकी आवाज़ न ही बुलंद कर रही हैं और ना ही रोज़गार देने का कोई ख़ास उनका मंसूबा है। ऐसे में ये भी सवाल वाजिब है कि जब उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा नौजवानों की तादाद है और सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ इनके वोट पर नज़र रख रही हैं, तो इनकी बात क्यों नहीं की जा रही है। इश्तियाल अंगेज़ तकरीरें और मज़हब के नाम पर समाज को तकसीम करना, क्या यही उत्तर प्रदेश की सियासत है या तरक्की, खुशहाली और नौजवानों को रोज़गार देने का भी अहम इशू है। ईटीवी भारत के लिए लखनऊ से खुर्शीद अहमद।